Good morning, students. It's your physical education class 11th, chapter 9, psychology and sport. And today's topic is define and different between growth and डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि और विकास की परिभाषा डिफिनीशन और उसमें अंतर मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का अर्थ द मीनिंग main aim of physical education is the holistic development of an individual, so the growth and development of human being is truly important. The physical education without systematic planning, the aim of physical education cannot be achieved. For the purpose we will have to acquiring the knowledge of growth and development. Those who are energized in field of physical education should have a vast knowledge of growth and development of individuals. If they do not have sufficient knowledge regarding the process of growth and development, the human being they cannot come to know about the physical, mental, social and emotional development in their students. The knowledge of growth and development is necessary for parents also because parents are interested in the growth and development of their wards. Parents can play an important role in the development of their children because they have maximum impact on their children. So for proper growth and development of a child, both teachers as well as parents must have basic knowledge of growth and development. Dear students, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ऐसा पहलू है जो किसी बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बिना बच्चे का जो सिस्टमेटिक प्लान के साथ जो डेवलपमेंट होना है वो संभव नहीं है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए और स्पेशली फादर्स को, पेरेंट्स को ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसकी जानकारी के, विस्तृत ज्ञान के, ग्रोथ और डेवलपमेंट के विस्तृत ज्ञान के बिना बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट में टीचर और गार्जियंस या पेरेंट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं। जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज सिनोनिम्स, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हैं वो लगभग एक समानार्थी शब्द के रूप में यूज़ किए जाते हैं, सामान्य रूप से, है ना। इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर हम ये प्रयास करें कि इसकी मीनिंग क्या होगी, वी कम टू नो दैट देयर इज़ हार्डली एनी स्पेसिफिक डिफरेंसेस। तो हमें बहुत
विशेष डिफरेंसेस जो है वो नहीं मिलेंगे। एज द मैटर ऑफ फैक्ट ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स। लेकिन ग्रोथ मीन्स होता है जब हमारी फिजिकल ऑर्गन्स यानी जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जब उसमें विकास होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उनकी लंबाई बढ़ती है, उनकी चौड़ाई बढ़ती है, बॉडी का वेट बढ़ता है, तो उसे हम ग्रोथ में जो है कंपेयर रखते हैं। वट एवर द शेप, साइज, हाइट, वेट, whereas development has a detailed meaning. In fact growth is a part of development। यानी कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, विकास का ही एक पार्ट है। और हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है हमारा सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारी लंबाई, हमारी हड्डियों की लंबाई, हमारे शरीर की चौड़ाई, हमारे शरीर का वज़न, ये सब हमारी वृद्धि के रूप में जाने जाते हैं। और जब हमारा अनुभव, हमारी लोकलिटी या सोशलाइजेशन, हमारी ब्रेन पावर, हमारी समझ बढ़ती है तो उसे हम विकास की दृष्टि में रखते हैं। और जो हमारी वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉग डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टेंट द कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज of changes of an orderly coherent type towards the goal of maturity। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जो ग्रोथ है उसमें हमारे लंबाई को नहीं बढ़ाती, लेकिन ये हमारे अनुभवों को या हमारी मैच्योरिटी को जो है वो इंक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। अकॉर्डिंग टू गैशल डेवलपमेंट इज़ मोर देन अ कॉन्सेप्ट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, appreciated and to some extent even measured in three major manifestation: anatomic, physiologic and behavioral. Behavioral things, however, consist a most comprehensive index of developmental state and developmental potential। तो यहाँ पे जो है गैशल ने बताया कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अप्रिसिएशन है, यानी कि हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी लंबाई हुई, कितनी चौड़ाई हुई। ये वृद्धि में आता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट ग्रोथ इज यूज्ड फिजिकली, यानी कि इन सब के बाद जो एक कंक्लूज़न है, जो परिणाम है, उसके हिसाब से ग्रोथ जो है वो फिजिकली है। हाँ, उसको हम फिजिकल वर्ड में यूज़ करते हैं, वो जो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसमें यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल साइज। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एक व्यक्तिगत किसी की जो उसकी साइज़ है, उसकी हाइट है, एंड चेंज इन वेट, और उसका जो वज़न है उसमें जो परिवर्तन होता है, हम उस वे में लेते हैं और हम साइज़ को, हाइट को और वेट को आराम से मेज़र कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। इंस्टीड चेंज एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आर
included in the scope of growth. On the other hand, development is related to all type of changes in shape or structure which enhance to working efficiency of an individuals. These changes are more related to qualitative aspects than क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा विकास है वो विकास जो है गुणात्मक विकास है, जबकि हमारी जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक है। यानी कि हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ में हमारी मात्रा का विकास होता है, जैसे वेट की मात्रा बढ़ जाती है, हाइट की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी जो शेप है, साइज है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारे गुणों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अच्छी हो जाती है। हमारी जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा हो जाता है। इन सब चीज़ों में हम बेहतर हो जाते हैं। ओके बॉयज़, थैंक यू।